2 दिन बाद राजा विक्रमसेन अपने खचाखच भरे दरबार में बैठा था। वह मंत्रियों के साथ डींगे मार रहा था। सुन रहे हो ना तुम सब? बस 2 दिन और उस लोहार का सिर धड़ से अलग कर दूंगा और उसकी पत्नी खुद मेरे पैरों पर आकर गिरेगी। दरबारी उसकी हां में हां मिला रहे थे। तब एक हरकारा गांव से पत्र लेकर आया। राजा हंसते हुए पत्र उठाकर जोर जोर से पढ़ने लगा ताकि सभी उसकी जीत का तमाशा देख सकें। आदरणीय महाराज विक्रमसेन, सोमनगर की प्रजा आपके चरणों में प्रणाम करती है। आपके आदेशानुसार आपका सेवक लोहार रामू पत्थर की रस्सी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो आपके लिए दुनिया की सबसे उत्तम रस्सी बनाना चाहता है। पर एक छोटी सी विनती है, हमारे गांव में किसी ने आज तक पत्थर की रस्सी नहीं देखी। अतः कृपा कर आप अपनी शाही कार्यशाला से उस रस्सी का एक पुराना नमूना भेज दें। आपका सेवक उसे देखकर आपकी इच्छा के अनुसार नई रस्सी बना देगा। हमें विश्वास है कि आपके महान राज्य में ऐसी असाधारण वस्तु का नमूना अवश्य होगा। जैसे ही राजा ने पत्र खत्म किया, दरबार में अजीब खामोशी फैल गई। जो दरबारी कुछ पल पहले हंस रहे थे, वे अब एक दूसरे को देख रहे थे और हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। हर किसी ने समझ लिया कि यह कोई साधारण निवेदन नहीं बल्कि तीखा तंज था। एक साधारण गांव की औरत ने राजा के सामने उसका ही आदेश चुनौती दिया था। अगर राजा कहेगा कि उसके पास नमूना नहीं है, तो वह खुद मान लेगा कि उसने एक असंभव और मूर्खतापूर्ण आज्ञा दी। और अगर वह नमूना न दे सके तो किस आधार पर रामू को सजा देगा? राजा का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। उसने पत्र फाड़ दिए। कुछ बोल नहीं पाया। जो भी वह कहता वही उसकी मूर्खता सिद्ध करता। कांपती आवाज में केवल इतना कहा, दरबार बर्खास्त। सिंहासन से उठते ही वह तेज कदमों से अपने कक्ष की ओर बढ़ा। मंत्री बुद्धिसेन भी उसके पीछे पीछे चला। गौरी ने यह बाजी जीत ली थी, पर वह जानती थी कि घायल सांप और भी खतरनाक होता है। अब वह सीधे चाल नहीं खेलेगा, वह और भी कपटी षड्यंत्र रचेगा। अपने कक्ष में विक्रमसेन शेर की तरह चक्कर काट रहा था। चेहरा तमतमाया, आंखें क्रोध से लाल। मंत्री बुद्धिसेन हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़ा था। राजा दहाड़ा, उस औरत ने 2 बार मुझे दरबार में शर्मसार किया। पहली बार बुढ़िया भेजकर, दूसरी बार ये खुला तंज। बुद्धिसेन, अगर तुम्हारे पास अब कोई अचूक योजना नहीं है तो मैं रामू के साथ तुम्हारा भी सिर कलम कर दूंगा। बुद्धिसेन की आंखों में अब धूर्तता की चमक तैर गई। वह धीमी मुस्कान के साथ बोला, महाराज शांत हो जाइए। हमने वो सब आजमाया जो सीधे तौर पर काम आता, पर उसने चाल चलना सीख रखा है। अब हम वहां से वार करेंगे जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर है। राजा ने अधीर होकर पूछा, कहां? मंत्री ने फुसफुसाते हुए कहा, उनके चरित्र पर, उनकी पवित्रता के अभिमान पर वार करेंगे। हम उसे गांव वालों की नजरों में गिरा देंगे। जब गांव वाले ही उस पर थूकेंगे तो वो अकेली पड़ जाएगी और टूटकर आपके कदमों में गिर पड़ेगी। यह सुनकर राजा की सांसें तेज हो गईं। विचार उसे बेहद भा गया। कैसे करोगे ये? उसने पूछा। बुद्धिसेन ने कहा, महाराज, आपकी सेना में सबसे रूपवती और वाक्पटु सैनिक कौन है? राजा ने सोचा और बोला, मयंक है। उसकी बातों में शहद और आंखों में जादू है। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, हम मयंक को गांव भेजेंगे। वो गौरी से मिलेगा और आपकी तरफ से माफी मांगने व दोस्ती का नाटक करेगा। वो उसे अपने मीठे बोलों के जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। सफल हो या न हो, फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन बाद मयंक वापस आकर दरबार में फैला देगा कि गौरी का चरित्र ठीक नहीं है। उसने अपने पति की अनुपस्थिति में उसे अपने घर पर बुलाया। राजा की क्रूर हंसी पूरे कक्ष में गूंज उठी। वाह मंत्री, यही तो योजना है। चरित्र पर दाग लगेगा, फिर उसकी बुद्धि की तारीफ कौन करेगा? फिर हम न्याय का ढोंग कर देंगे। अगले दिन मयंक ने साधारण नागरिक का भेष लेकर गौरी के गांव का रुख किया। उसने गौरी को बाहर काम करते देखा और पास जाकर विनम्रता से कहा, देवी, मैं महल का कर्मचारी हूं। राजा के अन्याय से मैं दुखी हूं। मैं और कुछ दरबारी आपकी बुद्धि के कायल हैं और चुपके से मदद करना चाहते हैं। गौरी ने उसे सिर से पांव तक देखा।
उसकी आंखों में मयंक के चिकने चेहरे के पीछे का सच दिख रहा था। बिना भाव दिखाए उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मेरा विश्वास मेरे पति के साथ है और ईश्वर के न्याय पर। आप अपना मांग लीजिए। मयंक ने फिर समझाने की कोशिश की। देवी, राजा बहुत क्रूर है। वो आपके पति को नहीं छोड़ेगा। आपको मित्र की जरूरत है। गौरी ने दरवाजा बंद करते हुए शांत कहा, जो बिना बुलाए मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं वो या तो देवता होते हैं या धोखेबाज। इस राज्य में देवता मंदिरों में रहते हैं। कृपया यहाँ से चले जाइए। मयंक का चेहरा उतर गया। उसने जिंदगी में ऐसी ठुकराहट न देखी थी। अपमान की आग लिए वो महल लौटा और राजा व मंत्री के सामने झूठी कहानी गढ़ दी। महाराज, वो स्त्री मेरे रूप पर मोहित हो गई। उसने मुझे रात में अपने घर आने का निमंत्रण दिया। कहा कि उसका पति तो वैसे ही मरने वाला है, क्यों ना हम नया जीवन शुरू करें। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागा। वाह मंत्री, यही तो योजना है। चरित्र पे दाग लगेगा। अगले दिन पूरे राज्य में ढिंडोरा पीट दिया गया। सुनो सुनो, लोहार रामू की पत्नी गौरी पर प्रेम करने और पर पुरुष को घर बुलाने का गंभीर आरोप लगा है। ये घोर पाप है। महाराज विक्रमसेन ने आदेश दिया कि गौरी को अपनी पवित्रता साबित करने का अवसर दिया जाएगा। 5वें दिन सूर्योदय पर राजधानी के मुख्य चौराहे पर उसे अग्नि परीक्षा देनी होगी। उसे जलते कोयलों पर चलकर अपनी सच्चाई सिद्ध करनी होगी। यदि उसके पैर जल गए तो उसे पापी मानकर मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगर वो सफल हुई तो उसे और उसके पति को सम्मान सहित मुक्त कर दिया जाएगा। जब ये घोषणा गांव पहुंची तो हाहाकार मच गया। जो लोग पहले गौरी की बुद्धि की तारीफ करते थे, वे अब डर और संदेह से पीछे हट गए। चरित्र का आरोप घोर था। अग्नि परीक्षा का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप गई। मुखिया और बुजुर्ग भी मौन हो गए। ये अब बुद्धि का मसला नहीं रहा, ये आस्था और अंधविश्वास बन गया। गौरी अपनी झोपड़ी में अकेली खड़ी थी। उसने घोषणा सुनी और उसकी आंखें बंद हो गईं। राजा ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। बाहर जलते कोयलों का रास्ता, भीतर समाज का संदेह और अविश्वास। उधर काल कोठरी में बंद रामू तक भी खबर पहुंची। सुनकर वो पागल सा उठा। लोहे के दरवाजे पर सिर पटकते हुए वो रो रहा था। उसकी पत्नी, उसकी गौरी, जिस पर वो अपनी जान की शर्त लगा सकता था, उस पर इल्जाम, और वो कुछ नहीं कर सकता। गौरी के पास अब केवल 5 दिन बचे थे। 5 दिन ये तय करने के लिए कि वो जलते कोयलों पर चलेगी या राजा के अहंकार को जलाने के लिए कोई और भी भयानक योजना बनाएगी। इस बार दांव पर सिर्फ रामू की जान नहीं थी, बल्कि गौरी का पूरा अस्तित्व और इज्जत थी। जहां ग्राम में मातम और फुसफुसाहट की लहर थी, वहीं गौरी की झोपड़ी में अजीब सी शांति पसर गई थी। उसने अगले 2 दिन किसी से बात नहीं की, न रोई न चिल्लाई। बस सुबह उठकर प्रभु का स्मरण करती, फिर घर के काम निपटाती, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसकी ये अचंभी शांति ग्राम वालों के लिए पहेली बन गई। कुछ ने कहा शायद वो सदमे में पागल हो गई है। दूसरों ने कहा हो सकता है वो कोई और किस्म की औरत हो जिसे आग का डर नहीं। रामू के पास कोठरी में खाने पहुंचाने वाला एक बूढ़ा सिपाही था, जिसके मन में रामू के लिए थोड़ी दया थी। जब रामू ने उससे गिड़गिड़ाकर गौरी का हाल पूछा तो सिपाही ने बताया वो बिल्कुल शांत है, नेत्र में आंसू नहीं, चेहरे पर शिकन नहीं, बस एक तहजाब उसके चेहरे पर। ये सुनकर रामू की बेचैनी और बढ़ गई। वो गौरी को जानता था। उसकी ये शांति किसी आने वाले तूफान का संकेत थी। अग्नि परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले गौरी ने स्नान किया, सबसे अच्छा वस्त्र पहना और अपने घर से बाहर निकल पड़ी। वो पैदल राजधानी की ओर चली। ग्राम वाले उसे निहारते रहे, पर किसी में भी उसे रोकने की हिम्मत न हुई।
पर गौरी महल की राह ना देकर सीधे राज्य के सबसे बड़े मंदिर पहुंची, जहां राजगुरु रहते थे। राजगुरु ज्ञानी परंपरावादी पुरुष थे, जिनकी धार्मिक सलाह पर खुद राजा भी आंख बंद कर भरोसा किया करता था। गौरी उनके चरणों में बैठ गई। राजगुरु ने देखा और बोले, पुत्री, हमने तुम्हारे के बारे में सुना है। यदि तुमने पाप किया है तो पश्चाताप करो, यदि निर्दोष हो तो ईश्वर पर विश्वास रखो। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुवर, मैं ईश्वर पर पूरा भरोसा रखती हूँ। मैं अग्नि परीक्षा के लिए सहर्ष तैयार हूँ, पर मैं कोई रियायत मांगने नहीं आई। बस इतना चाहती हूँ कि ये परीक्षा पूरी तरह धर्म और शास्त्रों के अनुसार हो, ताकि न्याय पर किसी की उंगली न उठे। राजगुरु उसकी निडरता देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुमको जलते कोयलों पर चलना होगा, यही धर्म कहता है। गौरी ने बड़ी विनम्रता से गुरुवर, पूछा, अग्नि से निकले निर्णय यानी मेरी पवित्रता या अपवित्रता की घोषणा कौन करेगा? कोई साधारण सैनिक, कोई मंत्री? शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर अपना न्याय राजा के माध्यम से प्रकट करते हैं। राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि और धर्म का रक्षक है। राजगुरु संकुचित सोच में पड़े रहे। गौरी ने अपने शब्दों में वो जिंदगी फैला दी थी जो सीधे धर्म और अधिकार के सवाल उठा रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? गौरी ने अपनी आखिरी और सबसे घातक चाल चली। वो बोली, मैं चाहती हूँ कि जब मैं अग्निपथ पर चलूं, तो उस पथ के दूसरे छोर पर स्वयं महाराज विक्रमसेन खड़े हों। और जब मैं जलते कोयले पार कर लूं, तब महाराज अपने हाथों से मेरा हाथ थामकर मुझे बाहर निकालें और मेरी पवित्रता की घोषणा करें। यदि मैं सच में पवित्र हूं, तो धर्म की रक्षा करने वाले राजा को मेरे स्पर्श से कोई हानि नहीं होगी। और यदि मैं पापी हूँ, तो मेरे स्पर्श से अधर्म का साथ देने वाले राजा तक भी इस अग्नि का ताप अवश्य पहुँचेगा। यही सच्चा न्याय होगा गुरुवर। क्या आप नहीं चाहेंगे कि न्याय की प्रक्रिया में राज्य का सर्वोच्च धर्माधिकारी स्वयं शामिल हो? राजगुरु ये सुनकर स्तब्ध रहे। गौरी ने धर्म, परंपरा और राजधर्म को ऐसी दलील में जकड़ दिया था जिसे काटना असंभव था। अब ये केवल एक स्त्री की पवित्रता की परीक्षा नहीं थी, ये सीधे राजा के धर्म और साहस की परीक्षा बन चुकी थी। यदि राजा मना करता तो इसका मतलब होता या तो उसे अपने ही न्याय पर भरोसा नहीं, या वो एक पापी स्त्री को छूने से डर रहा है। राजगुरु के पास इस मांग को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता ना रहा। जब राजगुरु ने यह शर्त राजा विक्रमसेन को बताई, वो सिंहासन से उछल पड़ा। यह संभव है, ये मेरा अपमान है, वो औरत मुझसे खेल रही है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मंत्री बुद्धिसेन का चेहरा पीला पड़ गया। वो फुसफुसाया, महाराज, अब आप पीछे नहीं हट सकते। राजगुरु ने इसे धर्मसम्मत बताया है। अगर अब आपने मना किया तो प्रजा यही समझेगी कि राजा अपनी प्रजा की सच्चाई का सामना करने से डरता है। आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। राजा विक्रमसेन समझ गया, वो फंस चुका है। गौरी ने उसे एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहां एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई थी। क्रोध और मजबूरी में उसे हाँ कहना पड़ा। अग्नि परीक्षा का दिन आ गया। राजधानी का मुख्य चौराहा जनता से खचाखच भरा था। 110 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा दहकते अंगारों का रास्ता तैयार था। एक तरफ गौरी शांत स्थिर, आंखों में अड़िग तेज, दूसरी तरफ राजा विक्रमसेन, माथे पर पसीने की बूंदें, आंखों में खौफ की लकीरें। नगाड़े थमे और सन्नाटा छा गया। राजगुरु ने मंत्रोच्चार किया और आदेश दिया, आगे बढ़ो। गौरी ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और जलते अंगारों पर अपना पहला कदम रख दिया। पूरी भीड़ की सांसें थम गई। अब सवाल ये कि किसकी सच्चाई पकड़ी, राजा की या गौरी की? और ये सच्चाई जब उजागर होगी तो कई चेहरे राख की तरह बिखर जाएंगे।